कि भाई ऐसा तुम तो AIR बैच के बच्चे हो, 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म, अगले 2 क्लास में होता है ये। जनरली यही होता है कि जो बहुत अच्छे बच्चों का बैच बनाया जाता है उसमें सिलेबस बड़ी तेजी से खत्म किया जाता है, फिर उनको रिवाइज कराया जाता है, फिर उनको और सवाल दिए जाते हैं, फिर उनको और रगड़ा जाता है। मतलब जनरली अच्छे बच्चों के साथ तो यही किया जाता है। तो मेरा ये तुम लोगों से सवाल है कि क्या समझ रहे हो, मतलब समझते क्या हो, या तुम्हें क्या डाउट आ रहा है, या तुम्हें किस चीज की घबराहट है, या तुम्हें क्या चीज अच्छी लग रही है या क्या चीज बुरी लग रही है। मतलब क्योंकि उससे ही एक आइडिया लग जाएगा कि जो बच्चे यहां पर हमने सेलेक्ट किए थे वो बच्चे यहां क्यों नहीं आए, है ना। तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो मुझे सबसे पहला रीजन ये समझ में आएगा कि सर हम ये सोच रहे थे ये AIR बैच है और हम इसको ऑल इंडिया रैंकर्स बैच समझते थे। हमें ऐसा लगता था कि ये बवाल मचा देगा और इस बैच में जो है टीचर्स हमारे साथ जो है ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और एक से एक काबिल टीचर पढ़ाएंगे और बड़ा अच्छा कंटेंट मिलेगा और हमें ऐसा लगेगा कि हम जो है कुछ बहुत अच्छा अपने लिए करें। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे ऐसा लगता सबसे पहला रीजन कि ऐसा सर कुछ भी नहीं है सर, ये बिल्कुल गलत सोच है, घटिया सोच है सर। ऐसा कोई मास्टर नहीं है, सारे मास्टर लल्लू हैं सर। ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ा रहे और ऐसा कोई कंटेंट नहीं दे रहे जो हमें नहीं मिलेगा सर। हमें इस बैच में आने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एक रीजन तो ये हो सकता है ना। आप अगर ये रीजन है फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। अगर ऐसा रीजन है कि सर सारा क्या है सर, कुछ नया नहीं सर, सब जगह ऐसी होता है, कुछ कोई कलाकारी नहीं है, ये कुछ आप इसको जबरदस्ती AIR मत करिए सर, बड़ा नॉर्मल सा कहानी चल रहा है, इसे कोई एयर फेयर मत बनाइए। चलिए ये भी ठीक है, अगर ऐसा है तो बिल्कुल है। अगर मान लीजिए मेरे साथ ऐसा होता और मुझे ऐसा फील हो रहा होता एक क्लास करने के बाद कि ना 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 कुछ ना भैया सब बकवास चल रहा है, तो ऐसे में मैं बिल्कुल नहीं आता। मैं सोचता यार जो चल रहा है चल रहे, तो कहां चक्कर में पड़ेंगे, जबरदस्ती AIR करते रहते हैं। ये एक रीजन हो सकता। तो तुम में से कुछ लोगों का क्या ये रीजन, तुम में से कुछ लोगों का ये रीजन है, क्योंकि तुम में से कुछ लोगों का रीजन अगर ऐसा है कि नहीं नहीं कुछ नया नहीं, कुछ खास नहीं, कुछ ऐसा नहीं, तो ऐसे में फिर जो नहीं आ रहे हैं ना उनमें से बहुत सारे लोगों का ये रीजन रहा हो। तो तुम में से किसी को ऐसा लगता है, मतलब तुम्हें लगता है कि इस तरह का जो भी कंटेंट चल रहा है वो कंटेंट एक नॉर्मल कंटेंट है, हर जगह मिल जाएगा, कुछ नहीं है, यूट्यूब पे ढूंढ लेंगे, आप कहीं भी ढूंढ लेंगे, कैसे भी कर लेंगे। मतलब यूट्यूब पे भी ढूंढोगे तो उसी आदमी का कंटेंट मिलेगा जिसने ये कराया है या जो ये करा रहा होगा, जो भी सब्जेक्ट की बात करें। मतलब जनरली सोच के ही ये बैच बनाया गया होगा और उसमें ये सोच के ही कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि बड़ा मुश्किल है, मतलब ये बिल्कुल मत दिमाग में रखो कि मुश्किल कंटेंट डिलीवर किया जाएगा ना, रेलेवेंट कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। और वो रेलेवेंट में भी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो बहुत क्लैरिटी के साथ बताई जाए ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। और ऐसा नहीं है कि इसको भगाया जाए कि भाई ऐसा तुम तो AIR बैच के बच्चे हो, 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म, अगले 2 क्लास में होता है ये। जनरली यही होता है कि जो बहुत अच्छे बच्चों का बैच बनाया जाता है उसमें सिलेबस बड़ी तेजी से खत्म किया जाता है, फिर उनको रिवाइज कराया जाता है, फिर उनको और सवाल दिए जाते हैं, फिर उनको और रगड़ा जाता है। मतलब जनरली अच्छे बच्चों के साथ तो यही किया जाता है। लेकिन हमारी ये सोच बिल्कुल नहीं, हम तो ये सोच रहे थे, बल्कि इनफैक्ट हमारी जो डिस्कशन थी आपस में टीचर्स की वो यही थी कि प्रयास बैच के जितने भी बच्चे AIR बैच में आएंगे उनको बहुत हल्के तरीके से, ढीले तरीके से और नॉर्मल तरीके से धीरे 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 करके ऊपर उठाया जाएगा, क्योंकि इन बच्चों को उस लेवल पर लेके आना है जिस लेवल पर ये टॉप रैंक देगा। तो हम लोग ने शुरुआत भी ऐसी की थी, बहुत आराम से चलने की कोशिश की। पहली क्लास में सिंपल क्यूबिक करा था, अगली क्लास में BCC किया था, उसकी अगली क्लास में FCC किया था। जहां पर भी तुमने कभी पहले दोबारा कहीं भी पढ़ा होगा वहां पर ये तीनों यूनिट तो शायद 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाती है। एक ही घंटे में सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC सब निपटा नुपटू के खत्म कर दिया जाता है। ये इतना डिटेल डिस्कशन बिल्कुल नहीं किया जाता, लेकिन रेलेवेंट है ना। तो अब जैसे आयुष कह रहा है कि नहीं सर हमारे साथ ऐसा नहीं है, मतलब हम जो सोच रहे थे कि इस बैच में कुछ अच्छा हो सकता है हमारे साथ, तो वैसा है, मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे साथ धोखा हो गया, इसलिए आयुष शायद क्लास अटेंड कर रहा है। दिव्यांशी तुम्हारे साथ क्या है बेटा, तुम्हारे साथ कोई धोखा? तो तुम्हें लग रहा है कि इस यहाँ पर पढ़ोगे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, नो डाउट, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो बहुत बेसिक होंगी, जो हो सकता है तुमसे कह दी जाए ये सोच के कि तुम लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हो, कुछ तो तुमने पढ़ाई है, तो तुम खुद पढ़ लेना ऐसे। तो तुम ऑब्वियसली मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये सब चीजें तुम्हें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन क्या ये लग रहा है कि यहाँ पढ़ने का कुछ फायदा मिलेगा? तिवारी जी आपको क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैं वो तो मुझे लग रहा है जो यहाँ आया है उसने कम से कम ये दिक्कत उसको नहीं है, मतलब ये वाली दिक्कत नहीं है कि नहीं नहीं सर ये तो बड़ा लल्लूपना है सर, ये तो सब भाई पुराना है, हम सोच रहे थे कमाल हो जाएगा, कुछ कमाल नहीं सर भाई फर्जी बैच है। तब वो दिक्कत तो नहीं है, तभी तुम यहाँ आए हो। यानी कि जो लोग नहीं आए हैं उनके साथ ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी कि कुछ नया नहीं लगा, कुछ खास नहीं लगा, है ना। दूसरा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दूसरा एक और रीजन होता ना अटेंड करने का क्लास, और वो ये है कि मैं ही इस लायक नहीं हूं, और ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता।
मतलब मुझे ही ऐसा लगता है कि यार ये पहली क्लास में सर ने सिंपल क्यूबिक पढ़ाया था। मैं अपनी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ऐसे फिजिक्स में भी मैथ्स में भी जो भी रहा होगा, पहली क्लास में सिंपल क्यूबिक शुरू हुआ था और उस सिंपल क्यूबिक में सर ने ऐसी ऐसी बातें कर दी थी जिसमें हम क्या चल रहा है यार, ये क्या बकवास है, हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, ये भी हो सकता है, वह भी वो भी हो सकता है। हमारे मतलब का ही नहीं है, हमारे बस का ही नहीं है ये भी रीजन हो सकता है जो बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो जो बच्चे हमने सेलेक्ट किए। लेकिन अगर ये रीजन है, सपोज ये रीजन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो चाहे यहां एक बच्चा भी क्लास करे, उस एक बच्चे को भी दिल लगा के पढ़ाना चाहिए मास्टर को, और दिल लगा के उस एक बच्चे को भी सिलेक्ट करना चाहिए। अगर ये रीजन है कि वो इसलिए नहीं आ रहा कि वो इस लायक नहीं, क्योंकि अगर वो इस लायक नहीं है, खुद वो ये समझता है कि वो इस लायक नहीं है, तो उसको यहां आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो हमारा भी खून पिएगा और अपनी जान तो दे ही देगा।